He has excellent concept plays. He plays many roles during your preparation. Sometimes he इसका आंसर इस टाइप, चलो इधर देखो। अब यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट्स में रेट दिए हुए, करेक्ट है। तो कंडीशन वन अपन देखते हैं। कंडीशन वन, जब मैंने माना कि मैं 749 से कम यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मेरे को जो प्राइस मिल रहा है वो 70 रुपये का मिल रहा है, करेक्ट है। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट पहले हमने लिया 70, करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपये पर ऑर्डर, 500 रुपये पर ऑर्डर और रुपीज़। सी एच है 20% ऑफ द परचेज प्राइस। तो सी इज 0.2 ऑफ सी यू, तो दैट इज 14 रुपीज़ पर यूनिट पर यूनिट पर टाइम पर ईयर, पर यूनिट पर ईयर, करेक्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 70 रुपये का मैंने कॉस्ट लिया है, तो मेरा डिमांड कितना है? डिमांड 25,000 यूनिट है की डिमांड है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ से मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है, √2 C0 D/CH। सी नॉट आपका है 500 रुपये, डी आपको 25,000 और सी एच है 14 रुपये। 1336 यूनिट्स, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं 1336 यूनिट ऑर्डर करूंगा तो मेरा यूनिट प्राइस अब चेंज हो जाएगा, वो 65 रुपीज़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अपन देखते हैं कि अगर अपन के कंडीशन टू व्हेन सी यू इक्वल्स टू 65, देन सी एच बिकम्स, कितना आ रहा है सी एच? 13 हो गया। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना हो गया? वन थ्री 8,6, करेक्ट है। तो अगर मैं 1500 से कम यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, 1500 से कम यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मेरे को जो यूनिट ऑर्डर करनी चाहिए थी वो 1386 थी। तो क्या मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया कि मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1386 आ गया, मैं शांति से बैठ जाऊँ? क्या करोगे तुम, ये बताओ मेरे को। तीसरा भी चेक करोगे। तीसरा केस 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सब तुमने कैसे नहीं किया? मैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, है तो बहुत सिंपल है, जिसमें तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं। चलो, अभी केस 3 में अब तुम्हारा सी यू हो गया कितना? 60, सी एच हो गया 12, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आया?
1443, यही आंसर तुम बता रहे थे मेरे को। ये तो एकदम नॉनसेंस है तुम किए हो बे। 1443 जब तुम ऑर्डर करोगे तो 60 रुपए का रेट मिलेगा क्या तुमको? तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना होगा। कंपनी क्या बोल रही है कि अगर 60 रुपए का रेट चाहिए, 60 रुपए का रेट चाहिए तो तुमको 1500 ऑर्डर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो अब मेरे पास ये वाला ऑप्शन तो कट गया। 1443 कैन नॉट बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो सकती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शायद मेरे लिए पिछली बार जो निकला था 1386, 1386 मेरे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकती है। करेक्ट है। जब 13 मैं 86 ऑर्डर कर रहा हूं उस कंडीशन में मेरा यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? यूनिट कॉस्ट 65 था ना? 65 आया यूनिट कॉस्ट। करेक्ट है। तो अगर मैं 1386 मैं 1386 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं तो यूनिट कॉस्ट मेरा 65 रुपये पड़ रहा है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्लान कितना हो जाएगा? 65 मल्टीप्लाइड बाय डिमांड प्लस सी नॉट डी बाई क्यू प्लस 1/2 सी एच इंटू क्यू। एंड क्यू इज अभी मैं ले रहा हूं 1386। इज दैट क्लियर? चलो 65 रुपये अपना आ रहा है। अब बताओ कितना खर्चा हुआ साल का? कैलकुलेट करो। अच्छा यहाँ पे सी एच आपको रखना पड़ेगा ना। 65 रुपये में आपका सी एच आया था कितना? 13 रुपये आया था ना। नंबर में बोल। 1,108,117 पर ईयर। ये कब होगा? जब मैं 1386 नंबर ऑफ यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? हो गया काम खत्म? हो गया काम खत्म? बन गया वो सवाल? अबे कॉमन सेंस कब लगाओगे यार तुम लोग? अभी क्या रेट मिल रहा है तेरे को? 65 का। तो तू इसके लिए अटेम्प्ट नहीं करेगा कि 60 रुपए में अपना खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अगर मैं 1500 यूनिट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, अगर जब मैंने 60 रुपए रखा था तो मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1443 आया था। तो 14443 पे तो मेरे को 60 रुपया का रेट मिलेगा क्या? 1443 पे मेरे को 60 रुपए का रेट मिलेगा क्या? अगर मैं 60 रुपए का रेट चाहता हूं तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मेरे को कहां ले जाना पड़ेगा? 1500 पे लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट है। अब जरा देखो 1500 में खर्चा कितना आ रहा है तुम्हारा। दिमाग तुम लोग बिल्कुल नहीं लगाते हो यार। 1500 में खर्चा कितना हुआ? 60 रुपए हो गया यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डिमांड प्लस सी नॉट डी बाई क्यू प्लस सी एच आया आपका 12 रुपए इंटू क्यू बाई 2 एंड क्यू इज 1500। बोलो। 10 और कम आएगा मेरे ख्याल से तो। और कम आएगा। इसमें कितना आया था? 1,08,000 आया था इसमें। इसमें तो बहुत कम हो जाना चाहिए। 25,000 यूनिट है ना। 25,000। तुम कैलकुलेशन गलत किए हो रहे। ये भी यहाँ भी गलत किए हो शायद कैलकुलेशन। 25,000 इंटू 65 इतना कैसे आ रहा है तुम्हारा? 2500 है? 25,000 है? क्या है जो भी है? 25,000 है ना। तो ये यहाँ भी ज़्यादा आएगा।
तो सीधी सी बात है यार, 25,000 यूनिट है तो 4 रुपए का यूनिट प्राइस होगा, तभी 1 लाख रुपए हो जाएगा तुम्हारा। 65 के भाव में कितना है पहले ये बताओ ये सब। 1643 कितना, 16027। तो अभी अपना जो खर्चा आ रहा है वो 16,43,000 रुपये आ रहा है। कब? जब अपन कितनी ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं, जब अपन 1386 ऑर्डर कर रहे हैं तो अपने को रेट पड़ रहा है 65 रुपये का, और खर्चा आ रहा है 16,43,000 रुपये का। करेक्ट है? अब जरा 60 पे निकाल के देख लो भाई। अभी कॉस्ट आया कितना, 15,17,333 क्या करोगे बेटा आप? तो ये सिंपल सा सवाल था, क्यों नहीं दिमाग लगा पाते हो इतना? मेरा काम क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें कॉस्ट सबसे कम आ रही हो। तो सबसे कम कॉस्ट कितनी आ रही है जब मैं 1500 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ। करेक्ट है? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बनेगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 1500 बनेगा। और इसमें मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, अगर मान लो एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है ना, तो जो सबसे कम प्राइस मिल रहा होगा उस पर टिक मार देना, वही तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन जाएगा। क्लियर है? अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ी जो क्वांटिटी होगी, जहाँ पे सबसे कम रेट मिल रहा होगा, वहीं से तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ तुमको मैं। देखो, सीधा तुम ये निकालो, 60 रुपये में, 60 रुपये के हिसाब से तुम्हारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आ रही है। तो 60 रुपये के हिसाब से तुम्हारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई थी 1500 से कम। तो आप क्या करोगे, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1500 रुपये। अगर मान लो 60 रुपये के हिसाब से आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1512 आती, तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता, तो आपका 1512 होता है। तो सीधा आपने करना क्या है कि 60 रुपये के हिसाब से आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लो। मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम में सबको कैलकुलेट करने का टाइम अपने पास रहेगा नहीं। सबसे कम रेट मिल रहा है 60। अब 60 के लिए अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 1400। तो 1400 में 60 तो मिलेगा नहीं अपने को, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, अपना जो आंसर होगा वो 1500 होगा। और यहाँ से अपने को जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल रही है वो 1700 मिल रही है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर पे 1700 ही होगा। करेक्ट है? 1700 भी ऑर्डर करूंगा तभी भी मेरे को 60 रुपये का रेट मिलेगा ही, तो मैं 1500 नहीं करूंगा, 1700 ऑर्डर कर दूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, राइट डाउन द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री of an item hundred is achieved with infinite replenishment rate. The inventory becomes zero over 1.5 month due to consumption at uniform rate uniform rate the cycle continues throughout the year. Cycle continues throughout the year. Ordering cost rupees 100 per order. Rupees 100 per order. Inventory carrying cost rupees 10
determine annual cost of the plan. Determine annual cost of the plan. Second, is it possible to reduce cost of the plan? नोट कर लिया? दिख रहा है क्या? लेट्स सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस. अच्छा, यहाँ पे सर्विस लेवल देखो. क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको निकालना है सर्विस लेवल. सर्विस लेवल का मतलब होता है कितने % टाइम आप अपने कस्टमर को सर्विस दे पा रहे हो, यानी कि कितने % टाइम आपके पास जब कस्टमर आता है तो आप उसको सर्व कर पा रहे हो, यानी कि आप उसकी डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हो. अगर आप 80% टाइम फुलफिल कर पा रहे हो तो सर्विस लेवल जो है वो 80% हो जाएगा. अगर आप 100% टाइम फुलफिल कर सकते हो तो सर्विस लेवल 100% हो जाएगा. राइट. चलो, लेट्स सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस. कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ तो ले भाई, फिर शॉर्टेज और नो शॉर्टेज अप्लाई करना. क्वेश्चन पढ़ तो पहले. क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है ना. इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. पहला वाला हो गया. क्या है कॉस्ट ऑफ द प्लान? 1300 रुपये. कैसे बनाया बेटा? क्या? तेरा, एक मिनट रुक. द मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम 100. तो क्यू तुमको दिया हुआ है 100, है ना. द इन्वेंट्री बिकम्स 0 ओवर 1.5 मंथ. 1.5 महीने में ख़त्म हो जा रही है. तो डिमांड आ गया. कितने नंबर ऑफ ऑर्डर करने पड़ेंगे मेरे को? 8. तो नंबर ऑफ ऑर्डर आए अपने 8. नंबर ऑफ ऑर्डर आए 8. क्लियर हो रहा है? 1.5 महीने में आप एक ऑर्डर कर रहे हो, करेक्ट है. तो साल भर में कितने ऑर्डर किए? 12 डिवाइडेड बाई 3, 1.5, है ना. डिमांड आ गया 800. C नॉट है 100. CH है, पढ़ तो लो यार. अच्छा, 10 रुपये लेके किए हो क्या तुम लोग? हाँ, वो पर मंथ है एक्चुअली. तुम लोग पर ईयर लेके करे हो उसको. चलो ठीक है, फिर 10 ही लेके चलते हैं अपन. 10 लेके चलते हैं अपन. पर ईयर ही ले लेते हैं फिर अपन. तुम लोग पर ईयर लिए हो ना इसको. रुपीज़ पर ईयर
तो इकोनॉमिक सॉरी तो अब कॉस्ट कितना आया मेरा, कॉस्ट ऑफ द प्लान, ऑर्डरिंग कॉस्ट आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आया, एक ऑर्डर का कॉस्ट था 100 रुपये, कितने ऑर्डर किए 8, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 800, करेक्ट है। होल्डिंग कॉस्ट कितना 1/2 CH इंटू क्यू, तो कितना आया ये आ रहा है 500। इज दैट क्लियर? तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया 1300 रुपये। क्या ये कॉस्ट मिनिमम है? हाँ नहीं, अभी तो पर ईयर लेके ही सॉल्व करो ना। अभी क्या ये कॉस्ट मिनिमम है? नहीं आ रहा है, ठीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आना चाहिए था। इज इट क्लियर? चलिए अभी निकालिए क्या आ रही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेट्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ना तो फिर कैसे ये लो कॉस्ट होगा बेटा? मैं पूछ रहा हूं कि क्या मैं अपने काम को सस्ता कर सकता हूं? अभी 100 का इन्वेंट्री क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऑर्डर कर रहे हो 100 का, 100 आप ऑर्डर कर रहे हो इसलिए आपका इन्वेंट्री 100 का जा रहा है ना। अभी है ना, तो ये कहां लिखा है कि इसको बदल नहीं सकते तुम? ये कहां लिखा है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को आप चेंज नहीं कर सकते? तो लेट्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू सी नॉट डी बाई सी एच, तो दैट इज 2 इंटू सी नॉट कितना है 100, डिमांड 800 एंड सी एच इज 10, कितना आ गया 127 यूनिट्स, करेक्ट है। अगर 127 यूनिट्स आप करते तो आपका कॉस्ट कितना आता, सी नॉट डी बाई क्यू प्लस 1/2 सी एच इंटू क्यू, कितना आया कितना आ रहा है 1264.9। तो मिनिमम कॉस्ट आपका 1300 रुपये नहीं है, मिनिमम कॉस्ट आपका 1264 रुपये है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 100 नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो थी वो आपकी 127 यूनिट्स थी। आई बात समझ में? इन मशीन शॉप, ये वाला क्वेश्चन तो अगर आपने इन्वेंट्री नहीं पढ़ा है, आप सिंपल अगर कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। इन मशीन शॉप पिन्स ऑफ 15 mm डायमीटर आर प्रोड्यूस्ड एट अ रेट ऑफ 1000। तो जो मेरा प्रोडक्शन रेट है वो है 1000 यूनिट पर मंथ एंड द सेम इज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ, डिमांड रेट आया 500 यूनिट पर मंथ, राइट। The production and consumption continues simultaneously till the maximum inventory is reached. Then inventory is allowed to reduce to 0 due to the consumption. The lot size of production is 1000 unit. Q आपको दिया हुआ है 1000, करेक्ट है। आपको निकालना है मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी जाएगी। देखो कितनी यूनिट बना रहे हो आप,
एक बार प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितनी यूनिट बना रहे हो? 1000। करेक्ट है, यानी कि कितने महीने तक आपका प्रोडक्शन का काम चल रहा है? 1 महीने तक चल रहा है। करेक्ट है। आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री कब आएगा? जब आप अपने प्रोडक्शन को क्लोज करोगे। कब करोगे? 1 महीने के बाद। तो 1 महीने में आपने कितनी यूनिट बनाई? 1000 बना सकते हो आप। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 महीने में 1000 यूनिट बनाई आपने और 500 यूनिट आपने बेच दी, तो मैक्सिमम इन्वेंट्री आपके पास कितना आ गया? दैट इज 500। कुछ नहीं था इसमें। अगर मेरे को नहीं पढ़ा होता इन्वेंट्री में, क्वेश्चन को पढ़ लेता तब भी मैं बना लेता था इसको। यहाँ पे इन्वेंट्री के नॉलेज का जरूरत ही नहीं था, सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। बात समझ में आई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। The distribution of lead time demand for an item is as follows. लीड टाइम क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करने और रिसीव करने के बीच का टाइम है। अब यहां पे आपको बोल रहा है कि लीड टाइम के बीच में 80 यूनिट की डिमांड आ सकती है, या 100 की आ सकती है, 120 की आ सकती है, या 140 की। कितनी प्रोबेबिलिटी है वो दिया है। 80 के आने की 20% प्रोबेबिलिटी है, 140 के आने की 25% प्रोबेबिलिटी है। अब क्या बोल रहा है? रीऑर्डर लेवल इज 1.25 टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लीड टाइम डिमांड। इसको मतलब समझो। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? जितना यूनिट मेरे इन्वेंट्री में बचा है उस समय मैं जो ऑर्डर करूंगा, मतलब मैं जब ऑर्डर कर रहा हूं उस समय इन्वेंट्री में कितना माल पड़ा है। करेक्ट है। तो क्या बोल रहा है? आपका जो रीऑर्डर लेवल है वो 1.25 टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लीड टाइम डिमांड है। अब लीड टाइम डिमांड क्या हो सकती है? 80 हो सकती है, 100 हो सकती है, 120 हो सकती है, 140 हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड लीड टाइम डिमांड क्या हो जाएगा? देखो, अगर अपन 100 हफ्ते की बात करें, 100 हफ्ते की बात करें तो उसमें 20 हफ्ते 80 की डिमांड आएगी और 25 बार 140 की डिमांड आएगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा? 80 इंटू 0.2 प्लस 100 इंटू 0.25 प्लस 120 इंटू 0.3 प्लस 140 इंटू 0.25। कितना आया? हाँ, 112। अब मेरा क्या बोल रहा है? रीऑर्डर लेवल जो है वो 1.25 टाइम्स ऑफ द एक्सपेक्टेड डिमांड है। तो रीऑर्डर लेवल क्या हुआ? 112 इंटू 1.25 कितना आया? कितना आया? 140। आपसे पूछ रहा है कि आपका सर्विस लेवल क्या है। सर्विस लेवल मतलब कितने परसेंट टाइम आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने परसेंट टाइम आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो? अरे यार तुम लोग ना, तुम्हारे कस्टमर को सेटिस्फाई ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बता दो। प्रभु ये 140 आपने क्या निकाला है? क्या होता है ये? इतना माल था आपके पास में तब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। करेक्ट है। और यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? लीड टाइम में कितने की डिमांड आएगी? ये बता। 80 की डिमांड आई लीड टाइम में, तो सेटिस्फाई कर पाएगा? 100 की आई तो, 120 की आई तो, 140 की आई तो फेलियर का कोई चांस है क्या? तो सिक्योरिटी सर्विस लेवल कितना हुआ? 100%। मैक्सिमम डिमांड मेरी 140 आ सकती थी और उतना तो मेरे पास में ऑलरेडी सामान रखा ही हुआ है।
तो मैं फेल होऊंगा, इसकी कोई गारंटी, उसका कोई चांस नहीं है। तो सर्विस लेवल कितना हुआ? 100%। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? ठीक है, चलो फिर कल करते हैं डिस्कस।